बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर मरूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। बिल्कुल अल्लाह का करम है। लेकिन मलिक साहब, आज जैसे आप हमेशा कहते हैं ना कि आपके पास कोई अच्छी खबर नहीं है, अच्छी पेशन गोई नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो मैं भी बड़े अफसोस के साथ आज ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाहौर में रह रहा हूँ, कि इस लाहौर शहर में जो सैलाबी रेला आया, जो दरिया रावी के अंदर, तो हमारे पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपने बहुत पहले इस तरह की पेशन गोइयां कर रखी हैं कि इस बार आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो पहले आपने कभी देखा नहीं है। आपने हुकूमत को भी आगाह किया, आपने बहुत सारे हवालों से आपने बात की, तो हमने देखा कि लोगों ने, लेकिन हुकूमत ने उस तरह से प्लानिंग की नहीं। और अब जाके सिर्फ तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं और उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया जा रहा है। और अभी भी अफसोस इस बात का है कि मलिक साहब, मीडिया पे दरिया रावी के किनारे पार्क व्यू सोसाइटी है अलीम खान साहब की, नाम नहीं लिया जा रहा उसका, कि अलीम खान साहब क्योंकि वफाकी वजीर हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। मैं खुद उस सोसाइटी विजिट कर कर आ चुका हूँ और मैंने देखा है, खूबसूरत घर बने, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, गाड़ियां डूब गई, पूरी सोसाइटी का बुरा हाल है। इस वक्त पानी पानी हो गया है। ये विजुअल्स सामने टिकटॉक पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सब अच्छा का गाना गा रहा है कि कोई ऐसी बर्बादी नहीं हुई, बस ठीक है, हालात खराब हैं, देहात ज़ेरे-आब आ गए। लेकिन देहातों के साथ साथ अब तो शहर में भी पानी बेतहाशा आ चुका है। सच्चाई दिखाएं, बताएंगे इनका, अलीम खान साहब की सोसाइटी का ये हाल हुआ है। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि अब क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कि किसने उनको इजाजत दी कि दरिया रावी किनारे इतनी बड़ी सोसाइटी आबाद कर दें, और उनकी क्या भरपाई होगी, जो वहां जिनका अरबों रुपए का नुकसान हो गया है, उनको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। खामोशी से हमने बहुत सब्र सह लिया। आपकी एक पेशेंट हुई थी जो मुझे याद आ रही है, वीलॉग करते हुए आपने कहा था कि आपको आने वाले महीने में अवाम सड़कों पर आती नजर आएगी, और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं और किसी भी वजह से हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मलिक साहब कि वो पेशेंट को दुरुस्त साबित होने जा रही है। शायद यही टर्निंग पॉइंट है कि अब शायद अवाम थोड़ी सी गैरत करे, अपने हक के लिए निकले, नहीं निकले खान साहब के लिए, नहीं निकले पीटीआई के लिए, यार अपने लिए तो निकलें, आवाज उठाएं। पावरफुल लोगों के खिलाफ कब तक नहीं निकलेंगे? अलीम खान साहब वफाकी वजीर हैं, तो क्या उनके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी अब? कोई पूछने वाला नहीं कि किसने इसको लाइसेंस दिया, सोसाइटी को किसने सब कुछ किया। आपको लगता है ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? ये टर्निंग पॉइंट ही है। उसकी वजह मैंने एक पेशेंट गोई के साथ एक बात और ऐड की थी कि यहाँ पे स्कैंडल्स निकलते हुए आपके सामने आएंगे। बिल्कुल। तो मे बी पॉसिबल इनका कोई बहुत बड़ा स्कैंडल भी सामने आ जाए। स्कैंडल का भी टाइम चल रहा है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मुझे इन सब चीजों से ज्यादा जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये है कि अभी तक खतरा टला नहीं है। मेरे पास आज 29 है, आपके पास कल 30 है, और ये तब तक खतरा नहीं टलेगा जब तक सन नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट नहीं करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक लूनर इक्लिप्स आ रहा है, ये पानी में मजीद शिद्दत लेकर आएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि अगर ये शिद्दत इस हालात में आ गई तो आपके पास और ना मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि क्या हालात होंगे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से रहम की भीख मांगे। मेरे ख्याल से इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हम अभी तक डेंजर जोन के अंदर ही हैं। हम डेंजर जोन से बाहर नहीं निकले। ये तो जो आप बातें बता रहे हैं कि लोग बाहर निकलेंगे, ये तो बात की बातें हैं सर। अभी तो पानी तो निकले, पहले पानी निकलेगा तो लोग बाहर आएंगे। इस वक्त तो लोग एक ही जगह पे एक आइसोलेशन में आ गए हैं। एक तरह से ये भी पेंडेमिक है, अगर आप माने ना माने। इधर बिल्कुल। तो पेंडेमिक में तो चले खुदा ना खास्ता हालात खराब थे, लेकिन आपके पास बिजली, गैस, खाना पीना सब था। यहाँ पे तो आप अजीब ही कैफियत में आ गए, ना आपके पास खाने को है ना पीने को है। इसीलिए मैं आपको एक रेमेडी बता रहा था कि मून की रेमेडी बेस्ट होती है। खाने पीने का सदका दें जो अच्छा वाला होता है। खाना वो खाना जो वाकई किसी को खिलाने के काबिल हो। इससे जो है पानी के अंदर जो उसका जोर है वो टूटता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन वही वाली बात है कि अगर करोड़ों की आवाम है, उसमें से चंद दो चार 100 बंदे करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता एवरी वाटर ड्रॉप्स काउंट्स। अगर एक पानी का कतरा भी होता है वो भी काउंट होता है। तो मेरी यही गुजारिश है, जितना आपकी हैसियत है आप सदका जारिया करें, क्योंकि फिलहाल हम खतरे के अंदर अंदर ही हैं। हम खतरे से बाहर नहीं निकले। मैंने आपको अमेरिका का भी जिक्र किया हुआ है कि अमेरिका में भी आने वाले दिन कुछ अच्छे नहीं दिखते। मुझे ऐसा लगता है कि ये तूफान का सिलसिला अब अमेरिका की तरफ भी स्टार्ट होगा और बहुत खतरनाक होगा। वहां तो आपको ये बहुत लिमिटेड होता है, यहाँ अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड से मुराद ये है यहाँ के जो तूफान होते हैं अच्छे अच्छे शहर नहीं बर्दाश्त कर सकते।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे एक और करूंगा कि लाहौर और पंजाब के बाद ये नॉर्थ एरिया अगर सेटल होगा तो साउथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये कुछ सिलसिला ही ऐसा चल रहा है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन साउथ में अगर प्रॉब्लम शुरू होगी तो फिर अगेन आपका जो सर्कल है वो नॉर्थ पे जाएगा। ये साइकिल तब स्टॉप होगा जब सेंटर पॉइंट पे आके ये सब चीजें खत्म हो जाए, वरना मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्थ साउथ ये बैक एंड फोर्थ गेम चलती रहेगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जब तक नवंबर नहीं गुजर जाता। नवंबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है। जब तक सैटर्न डायरेक्ट नहीं होगा चीजें बेहतर नहीं होंगी। और ये सैटर्न की वजह से ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम आपके सामने आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में कानून के शिकंजे में या वॉट एवर अल्लाह की नजर में जो है इनका गिरेबान पकड़ा जाएगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब जैसे ही सोलर इक्लिप्स आएगा हुकूमत के पास आपके बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे, जितनी भी वो आसानी में बैठे हुए हैं या तस्वीरें खिंचा रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, उनके लिए बहुत टफ टाइम आने वाला है 21 सितंबर के बाद से। मलिक साहब, आपने हमेशा से कहा है कि बड़ी तब्दीलियां आएंगी, बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान में आपको जो नजर आती हैं। आपको लगता है कि वो जो तब्दीलियां होंगी वो पॉजिटिव भी चेंजेस होंगी? क्योंकि तब्दीली तो हम देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इससे इससे बड़ी तब्दीली हमने देखी नहीं है इस वक्त। मतलब हर तरफ पानी पानी है। अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूं, लाहौर शहर में मैंने नहीं देखा कि दहाइयों में ऐसे हालात नहीं देखे, जो कितनी शदीद बारिशें भी हुई हैं। और हमारी प्लानिंग सिफर है। वजीर आजम साहब अब उनको होश आ रहा है कि जी हमें डैम्स नहीं बनाए, हमने ये सब नहीं किया। उनसे कोई पूछे कि खुदा के लिए आपके भाई जो हैं बड़े वाले, वो अपनी 3 बारियां लेके जा चुके हैं। बिलावल साहब जो हुकूमत में बैठे हैं, उनके अब्बा अम्मा 2 बारियां वो लेके जा चुके हैं। तो भाई आपने 40 साल से तो आप लोग हुकूमत में हैं, तरीके इंसाफ तो अभी 3 साल उसने किए हैं। खुदा के लिए जान छोड़ दें, खान साहब की जेल में बैठा है वो शख्स। 40 साल से आप लोगों ने मुल्क और सूबों को चलाया है। तो आप लोग कब अपनी जिम्मेदारियां लेंगे? तो वो जो आप तब्दीली कह रहे हैं, वो तब्दीली जो आपको नजर आ रही है, वो पॉजिटिव होगी और अवाम की कोई उसमें होगी कि अवामी कोई लहर भी हो उसमें? मुझे तो देखिए इनकलाब। देखें, मुझे अनफॉर्चुनेटली यही कहना पड़ेगा कि अभी अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। मैं आपको एक ही बार वर्ड बोलता आ रहा हूँ, अवाम के लिए अभी रिलीफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां आएंगी, पाकिस्तान के जियोग्राफिकल लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की, जो सियासत का स्ट्रक्चर है, उसमें तब्दीली आती हुई नजर आ रही है। ये जो आप पानी की बात कर रहे हैं, ये तो अल्लाह माफ करे कभी भी ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। इतना पानी कौन रह सकता है इसके अंदर? कोई भी पॉसिबल नहीं है ना सर। 24 घंटे 24/7 आप पानी के अंदर कूद लगा रहे हैं, वही स्विमिंग पूल, वही सब कुछ आपका बना हुआ है। तो आप क्या समझते हैं? अभी जो मुझे सबसे ज्यादा खतरा लग रहा है, जिसकी बार बार मैंने बात की है, कि आपको सितंबर में बीमारियों से रिलेटेड ना आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। ये बात मैं पहले से आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जुपिटर राहु के ट्राइन में, जुपिटर राहु जब भी ट्राइन में आते हैं, सांस से रिलेटेड पानी के अंदर बीमारियां आएंगी, और पानी में आपको इन्फेक्शन बहुत फैलता हुआ नजर आएगा। अब ये इन्फेक्शन किसी भी नजर में हो सकता है, इन्फेक्शन तो बहुत से किस्म के होते हैं। अभी मैं मेडिकल के स्टूडेंट तो नहीं हूँ कि मैं आपको बिल्कुल बताऊं, ठीक है। लेकिन ये चीजें हैं। मलिक साहब, वक्त की थोड़ी किल्लत है, तो जी। हम कुछ सवालात लेंगे और पहले ही माजरत कर लेते हैं कि हम आज ज्यादा सवालात नहीं ले सकते। आप लेकिन मायूस ना हो, अपने सवालात हमें अगले व्लॉग में डेफिनेटली भेजें, दोबारा से भेज दें। कुछ लोग हमें शिकायत करते हैं कि जी पहले भी भेजा था, दोबारा भेज दिया। एक दफा और लिख के भेज दें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। वक्त की थोड़ी किल्लत है, चंद सवालात लेंगे। एक सवाल है, कल भी मैसेज किया था, आज फिर नंबर नहीं है। मुराद खान कोहिस्तान से हैं, डेट ऑफ बर्थ इनकी है 11/4/1993। काम बिल्कुल नहीं चल रहा। ये साल आपका मुश्किल ही जाएगा। आपको बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ से मिलेगी। अली शान साहब हैं, कनाडा में रहते हैं, 24/3/1986। पूछ रहे हैं कि बिजनेस बेटर है या जॉब ही करता रहूं? जायचे से पता चलेगा, लेकिन एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये जॉब ही करें तो ज्यादा बेहतर है, बिजनेस में नहीं जाइएगा अभी। बिल्कुल ठीक है। 26 जनवरी 1993 वो पूछ रहे हैं कि लाइफ में बेटरमेंट और स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है? अह, आपकी नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी। वैसे ये अच्छा टाइम चल रहा है आपका, लेकिन थोड़ी इंप्रूवमेंट ज्यादा बेहतर आपकी नेक्स्ट ईयर से होगी।
बिल्कुल ठीक है। एक एक 1992 असद वसीम नाम है, पूछ रहे हैं कारोबार करता हूं कामयाबी नहीं मिलती लेकिन। जायचा दिखाना पड़ेगा, और टाइम भी टफ चल रहा है इनका। बिल्कुल ठीक है। एक दो सवाल और ले लेता हूँ मलिक साहब की इजाजत से। मेरे बारे में अच्छा जी, उमैस हाजरा नाम है इनका, 13/8/2012। एजुकेशन में कैसे रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, मल्टीपल डिग्रीज लेती हुई आपको नजर आएंगी ये। थोड़ा टाइम इनका डिफिकल्ट है, लेकिन मेहनत करें हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के हवाले से सवाल है, 28/6/1991 वो पूछना चाह रही हैं। आमना खान है कि गवर्नमेंट जॉब के हवाले से कि बता दें कि मिल सकती है, जॉब के हवाले से थोड़ा गाइड कर ऐसे दें। नहीं पता चलेगा, जायचे से देख के पता चलेगा, और फिलहाल तो इनका काफी टफ टाइम चल रहा बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ, अब देखते हैं किस खुशनसीब की बारी सवाल आता है। है। चलें जी, ले लेते हैं। बाहर जाना चाहते हैं वलीद अब्दुल्ला, 3/11/2000। बाहर जाना तीन। चाहते हैं तो 3/11/2000 डेट ऑफ बर्थ है इनकी। ओके। जी बिल्कुल जाना चाहिए इनको, इनको जाना चाहिए। मेहनत करें, चले जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।